ये बलजीत नगर से आई हैं, आनंद पर्वत इलाका जो दिल्ली का सबसे बड़ा बस्ती इलाका है, वहाँ की छात्राएं हैं। 6ठी से लेकर 12वीं तक की छात्राएं हैं यहाँ पे, जो महिला दिवस पर महिलाओं की अलग अलग दिक्कतों को लेकर के एक छोटा सा नाटक यहाँ दिखाने जा रही हैं। तो आप लोग नाटक को देखिएगा। नाटक के बाद इन लोगों अरे इन पगलियों का क्या हुआ? अरे इन पगलियों को नहीं पता कि यहाँ प्रगतिशील नाट्य मंच का नाटक होने वाला है। महिलाओं की सबसे बड़ी हकीकत हो, ये कंपटीशन ये तो अभी शुरू हुए हैं। मैं तो सदियों से उनके जीवन पर राज करती आई हूँ, और ये चली है मुझसे टक्कर लेने। मेरी लीला अब परंपार है। मेरे कई अवतार हैं। ये सब मेरे ही अत्याचार हैं। दहेज उत्पीड़न, मानव भ्रूण हत्या, अशिक्षा, बलात्कार। ये क्या बकवास है? ये सब झूठ है। हम नहीं मानते इसे। नहीं मानते तो देखो मेरी लीला। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, जल्दी से तैयार हो जा। मैं भी कई बार कह चुकी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो तू एक और लड़की पैदा करेगी। दो पहले कर चुकी है। तू औरत है, ये लड़की पैदा करने की मशीन। मैं इसे जन्म दूंगी। मैं अपने बच्चे की हत्या नहीं करूंगी।
फालतू का इमोशनल ड्रामा, बात बात पर ऐसे लटकाने लगती हैं। क्या कैसी रही? अब भी नहीं मानते? नहीं मानते तो दिखाती हूँ अपना दूसरा अवतार। भैया शादीपुर के बस आई क्या? अरे नहीं मैडम, मैं भी आधे घंटे से खड़ा, कोई बस नहीं आई। अरे मैडम जरा हमसे भी तो पूछ लो। 4 बज गए। 4 बज गए लेकिन बस नहीं आती है। लड़कियां होती परेशान लेकिन बस नहीं आती है। अरे मैडम बस आ गई, बस आ गई। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया, अरे चढ़ने तो दो। अरे भैया क्या कर रहे हो? शिट, ये भी छूट गई। क्या मैडम आप भी नहीं चढ़े और हमें भी नहीं चढ़ने दिया? 5 बज गए। 5 बज गए लेकिन बस नहीं आती है। लड़कियां होती परेशान लेकिन बस नहीं आती है। अरे मैडम शादीपुर की बस आ गई। शादीपुर के पास आ गई। अरे भैया धक्का क्यों दे रहे हो? अरे चढ़ने तो दो। अरे भैया क्या कर रहे हो? बस आई डीटीसी की बस आई, बस है कमाल की, ऊँटनी सी चाल सी, भीड़ भाड़ लड़कियों से छेड़छाड़। बदतमीज, तेरे घर में माँ भी नहीं है क्या? अरे मैडम माँ बहन से पत्थर जैसी लुगाई ना से। बदतमीज। इतनी सी बात पर हाथ उठाया मर्द पर, इतनी सी बात पर हाथ उठाया मर्द पर। चुप करो, ये क्या बकवास है? कोई औरत घर से बाहर निकलती नहीं कि तुम्हारी हवस भरी नजरें उन पर टिक जाती है और मौका मिलते ही तुम उसे कुत्तों की तरह नोच खाने को तैयार रहते हो। मैं हर दिन होने वाले अत्याचार और बाकी यात्रियों की चुप्पी भरे बर्ताव पर क्या बोलूं? छोटी स्कूल की बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग औरतों तक सबके साथ बसों में छेड़छाड़ होती है। आखिर क्या हो इसका समाधान? बसों की संख्या बढ़ाए सरकार, हर रूट पर महिला स्पेशल बस चलाए सरकार। बसों में ना होगी भीड़ भाड़, तो ना होगी महिलाओं से छेड़छाड़। समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। हाँ, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये सरकार की नीतियाँ, बसों की कम संख्या, सब मेरी ही महालीला है। माँ मुझे पैसे चाहिए। ले बेटा ले। माँ मुझे भी पैसे चाहिए। तुझे क्यों चाहिए? पापा मुझे मोबाइल चाहिए। ले बेटा ले। पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए। तुझे क्यों चाहिए? पापा मैं सोच रहा था कि बाइक ले लूं। ले बेटा ले। पापा मुझे भी स्कूटी चाहिए। तुझे क्यों चाहिए? पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जा बेटा जा। पापा मुझे भी कॉलेज जाना है। अरे बेटी तू कॉलेज जाकर करेगी क्या? तेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा आएगा। और तेरी पढ़ाई के बाद तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। और फिर तेरी शादी में दहेज भी तो देना पड़ेगा। और फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। जब सारी बातें तेरी शादी पे आके रुकती हैं, तो एक काम कर, तू शादी कर और बाबुल की दुआएं लेती जा। यही तो होता आया है आज तक। बचपन से लेकर मैंने भेदभाव ही तो झेला है। मेरे भाई को वो सब मिला जो वो चाहता था, लेकिन मुझे नहीं। मैंने मांगा ही क्या था? आगे बढ़ना ही तो चाहा था, अपने पैरों पर खड़ा होना ही तो चाहा था। लेकिन मेरे सपनों को कुचल दिया गया और मेरी
बड़ी धूमधाम से और दहेज का भी हुआ लेन देन और मैं उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में भी जाऊंगी। टैंकर पानी भर लो। अरे पिंकी, अरे ओ पिंकी, कहाँ जाके मर गई? जल्दी आ, मैं केले लेके खड़ी तू बाल्टी लेकर आ। हे भगवान, सारी रात जागती रही, सोचा पानी आएगा, लेकिन एक बूंद पानी ना आया। अरे बेटा कहाँ है? जल्दी आ वरना पानी खत्म हो जाएगा। मैं लाइन में लगती हूँ। अरे रे पीछे जाके मरना कि क्यों मरती है? गोलू बेटे ने लाइन लगाया। ऐसा गोलू बेटा, तेरे तो 36 गोलू बेटे हैं। इसका रोज का ड्रामा है, बाद में आजा सबसे पहले अपने डब्बे रख के चली जाती है। ले भर ले पानी। हे भगवान, पानी क्यों गिराया? रुक, मैं भी बताती तुझे। गाली किसको देती है? अरे बाल छोड़ कुत्ते के गिरा, पानी गिरा दे कुत्ते। गाली किसको देती है? हे भगवान, सारा पानी क्यों गिरा दिया? हाय, छी 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 छी, ये क्या सब जगह पानी पानी फैला रखा है? चलो भागो यहाँ से, भागो। तो देखा आपने, ये था पानी का हाल। अब दिखाती हूँ राशन का हाल। तो चलिए चलिए चलिए। भैया राम राम। हाँ राम राम, चल राशन कार्ड दिखा। क्या रोज की तरह राशन कार्ड मांगते, तसल्ली नहीं होती क्या? ये लो राशन कार्ड, 10 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ दे दो। चावल तो खत्म हो गए, लाला की दुकान से ले लियो। क्या चावल खत्म हो गए? अभी तो 2 दिन पहले आए थे, और लाला की दुकान से क्यों ले लूं? राशन कार्ड क्या देख लीजिए बना है। गेहूँ लेना है तो ले, 10 रुपए किलो देता हूँ। हाँ 10 रुपए किलो, ये सरकारी रेट थोड़ी ना है। ज्यादा चबड़ तो कर मत। गेहूँ लेना है तो ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? तुमने तो लूट मचा रखी है, मैं तो तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ कर लियो। राशन वाला ही नहीं, ठेकेदार और फैक्ट्री मालिकों ने किस तरह महिलाओं को शोषण किया है वो भी दिखाती हूँ। आइए। अरे बेटी, जल्दी जल्दी हाथ चला, ठेकेदार आता ही होगा। और वो दीपा कहाँ गई? बुलाओ उसे। अरे दीपा जल्दी आकर माल खिलने। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगी। क्या क्या कहा? काम पसंद नहीं है? ये काम नहीं करेगी तो क्या सारा दिन घर में बैठी रहेगी? गुस्सा क्यों होती हो माँ? दीपा ठीक ही तो कहती है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद ठेकेदारों में देता ही क्या है? और जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो उसने लूट मचा रखी है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद 80 से 90 रुपए ही तो देता है। बेटी, अगर हमने ये काम भी छोड़ दिया तो करेंगे क्या? लॉकडाउन के बाद से तो तेरा बापू भी मारा मारा फिरता है, तब जाके कहीं 2-4 पैसों का जुगाड़ होता है। ऊपर से इस महंगाई और तंगी के दिनों में ये काम भी छोड़ दिया तो खाएंगे क्या? अरे जल्दी करो, माल लेके आओ। जल्दी कर भैया, ये लो। पूरा माल तैयार है ना? भैया वो कुछ 10 पीस कम होंगे। क्या 10 पीस कम है? तुम्हारा रोज का ड्रामा हो चुका है। इस बार मैं तुम्हारे पूरे पैसे काटूंगा, तब तक तुम्हें अकल आएगी। भैया वो कुछ तबीयत ठीक नहीं। अरे चलो चलो। अरे भैया, ये बड़े बड़े लोग हम गरीब मजदूरों को लूटने में लगे हुए हैं। ठेकेदार पूरे पैसे नहीं देता, फैक्ट्री मालिक 12 से 14 घंटे काम कराने के बाद भी 6 से 7,000 रुपए देता है। ना कोई ESI मिलती है, ना कोई PF, और बीमार हो जाने पर छुट्टी कर ले तो पैसे काट लिए जाते हैं। चारों तरफ
जिस तरह मेरा साम्राज्य हर तरफ फैला हुआ है, मैं कण कण में हूँ। मेरे आगे किसी की ताकत नहीं दिखती। और ये बेवकूफ औरतें कहती है इन्हें अधिकार चाहिए, मुझसे छुटकारा चाहिए, मुझसे छुटकारा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या हम हमेशा घरों में और घरों के बाहर ऐसे ही गैर बराबरी और शोषण का शिकार होते रहेंगे? क्या हम हमेशा चुप रहेंगे? क्या ये चुप्पी आदत बन चुकी है? क्या ये समाज कभी नहीं बदलेगा? क्या इतिहास में महिलाओं ने कभी आवाज नहीं उठाई? मैंने संघर्ष किया था, मैं हूँ नानीली। ये उस समय की बात है जब केरल और देश के कई अन्य इलाकों में पिछड़ी और दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और ब्लाउज पहनने पर महिलाओं को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इस अत्याचार के विरोध में मैंने राजा को पैसे के बदले अपना स्तन काट कर दे दिया और मैं शहीद हुई। लेकिन इस संघर्ष से दलित महिलाओं ने स्तन ढकने का अधिकार लड़कर जीता और मैं भी लड़ी। मैं सावित्रीबाई फुले। मैंने उस समय महिला शिक्षा का नारा दिया जिस समय महिलाओं का पढ़ना पाप माना जाता था और कहा जाता था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो उनका पति मर जाएगा। मैंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला महिला स्कूल खोला, लेकिन पढ़ाने जाते वक्त मुझ पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। मैंने बाल विवाह रोकने और विधवा विवाह के लिए भी संघर्ष किया। मैं भी लड़ी थी। मैं हूँ गोदावरी पारुलेकर। मैंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। मैं देश की पहली महिला वकील थी। मैंने आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर जमींदार के शोषण, अत्याचार और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ संघर्ष किया। और मैं हूँ क्लारा जैक्सन। मैंने अलग अलग देश के महिला आंदोलन के साथ मिलकर पूरे विश्व के महिला आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार, महिला मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन और बाल मजदूरी पर रोक को लेके मैंने महिला मजदूरों को लामबंद करने का काम किया। महिलाओं के आंदोलनों से ही तो महान रूसी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके बाद मैंने अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की। तब से लेके आज तक ये दिन महिलाओं के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन को हम महिलाओं के आंदोलन के रूप में आंदोलनों को याद करते हैं, सीखते हैं और आगे के संघर्ष के लिए संकल्प करते हैं। पर ये तो बड़ी बड़ी और महान महिलाएं थी। हम आम महिलाएं कैसे संघर्ष करेंगी? जरूर संघर्ष होगा। हमने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे संघर्ष तो किए ही है, लेकिन अब इन छोटे छोटे संघर्ष को मिलाकर एक बड़ा संघर्ष बनाना ही होगा। छोड़ो, बहुत हुआ तुम्हारा संघर्ष। छोड़ो इसे, छोड़ो। लड़ने को है हम तैयार। हम लड़ेंगे दहेज उत्पीड़न के खिलाफ, हम लड़ेंगे माता भ्रूण हत्या के खिलाफ, हम लड़ेंगे अशिक्षा के खिलाफ, हम लड़ेंगे यौन हिंसा के खिलाफ, हम लड़ेंगे जीतने के लिए। हम जीतेंगी बहना, जरूर जीतेंगी। मुदिता आपने एक नाटक किया है, हमने दिखाया आपने दर्शकों को। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, उद्देश्य ये था सबसे पहले तो जो समाज की हमारी हकीकत है, ठीक है, उसको पहले तो लोग सामने पेश करना और उसके बाद आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमारी जो महिलाओं के आंदोलन रहे हैं पिछले सदियों में, पिछले सालों में, उनको याद करते हुए आज
हमारी जो महिला क्रांतिकारी रही हैं उन्हें याद करते हुए, आज की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, आज की जो चुनौतियां हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए आगे के जो हमारे संघर्ष हैं, आगे के जो हमारे आंदोलन होने वाले हैं, उनकी रूपरेखा तय करने की एक हमारी कोशिश के तौर पर आगे हमें किस तरीके से नए जो हैं नए कदम उठाने की ज़रूरत है, किस तरीके से जो महिला आंदोलन है, जो हमारा संघर्ष है, उसको किस तरीके से नई दिशा देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें आज सीखनी है कि जिससे हमारे जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, उसको चोट पहुंची है, किस तरीके से आज जो ये सब कहा जा रहा है कि राम राज्य आ चुका है उत्तर प्रदेश में, भारत में, उसके बाद भी जो महिलाओं की स्थिति है, उसके बाद भी महिलाओं की बदतर होती बिगड़ती स्थिति है। ठीक है, आज जिस तरीके से काले कानून आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, साफ तौर पर जो गरीब महिलाएं हैं, जो दबे कुचले समुदायों से आती हैं, जो दलित महिलाएं हैं, जो खेत मजदूर की तरह किसी और के खेत पर काम करती हैं, उनका शोषण किस तरीके से सरकार की नीतियों से, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, हमारी ही जो सरकार और समाज की ही जो पूंजी है उसका समर्थन लेते हुए वो शोषण, वो दमन कायम है और बढ़ता जा रहा है, उसको दिखाना। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर और मैं एक सवाल और भी करना चाहूँगा आपसे, बताना भी चाहूँगा आपको, क्या कहीं आंदोलन जीवी तो नहीं है आप? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई एक देश को बदनाम करने वाली आप षड्यंत्र रच रहे हैं? क्योंकि आंदोलन को क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये कहा जाता है कि आंदोलन जीवी हैं आप। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है इस देश का जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध की, हिंसा की, यौन शोषण की, ठीक है, गैर बराबरी की वारदातें दर्ज होती हैं। क्या वहाँ पर महिलाओं का शौक है क्या आंदोलन करने का? कोई क्या शौक में आंदोलन करता है? यहाँ जो 100 से ऊपर दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं भरी ठंड में, चाहे बारिश हो रही, चाहे ओले गिर रहे हैं, क्या वो शौक में वहाँ पर बैठे हुए हैं? ये बात आप ये बताइए, देश में बदनामी आपकी तब होती है जब आपके यहाँ जो मजदूर है ना वो 12 घंटे काम करता है, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। बदनामी आपके देश की तब होती है जब लगातार जो देश में जो खेतीहर मजदूर है, जो दलित महिला है, किसी और के खेत पर काम करने जाती है, उसका लगातार रेप होता है, गैंग रेप होता है, लेकिन FIR नहीं लिखी जाती है। इससे क्यों नहीं नेताओं को, इससे क्यों नहीं सरकारों को बदनामी महसूस होती है? क्यों उन्हें बदनाम करती है और आंदोलनरत होती है? तो कोई शौक में आंदोलन करने के ही खातिर आंदोलन नहीं करता है, ठीक है। उसकी समाज में जो जड़ें हैं, जो शोषण में जड़ें हैं, जो गैर बराबरी में जड़ें हैं, उसके कारण लोग संघर्ष करने को और आंदोलन करने को मजबूर होते हैं। कौन चाहता है कि हर इंसान चाहता है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, अपने समाज को और बेहतर तरीके से किस तरीके से वो योगदान दे पाए, उस लायक बने और बाकी लोगों को भी बनाए। लेकिन उस लायक तो लोग तब बन पाएंगे ना जब उनकी न्यूनतम ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी। क्या न्यूनतम ज़रूरत, जहाँ से मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो गरीब महिलाएं, जो दलित महिलाएं, उनकी न्यूनतम ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। उनको सुरक्षा देने के लिए हमारे पास पुलिस बल नहीं होता है, उनको सुरक्षा देने के लिए हमारा प्रशासन छोटा पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम उनके हकों के लिए एक साथ जुटकर आवाज़ उठाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश भवन के बाहर खड़े हो जाएं, तो सारा सैन्य बल उत्तर प्रदेश से उठाकर वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा कि भैया इनको उठा के जेल में भर दो। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण रेप हो रहा है। वहां पर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है और वहां जातिवादी रवैया है सरकारों का, सरकार शोषणकारी है, इस कारण से नहीं। महिला दिवस पर आपने इतनी अच्छी बातें उठाई हैं, मैं भी चलो समर्थन करता हूं आपकी बातों का। मुझे अब ये बताएं कि कम शब्दों के अंदर कि अब जंतर मंतर आप आए हैं, मांग पत्र ज्ञापन भी आपने दिया है, मांगे भी रखी हैं, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं एक भारत की उस आधी आबादी को जो महिला शक्तिकरण के नाम से जानी जाती है फिर भी वंचित है कई मुद्दों से? मैं जो मेरे देश की बाकी महिलाएं हैं और जो जनता है उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज वो दिन है जब हम अपने पिछले संघर्षों को याद करते हैं और उसके साथ ही साथ हम आज की जो यथास्थिति है, आज की जो चुनौतियाँ हैं, उनको एनालाइज करते हुए, उनके ऊपर हम सोचते हुए ये देखते हैं कि आखिर हमारा आज समाज किस स्थिति पर खड़ा है, आखिर हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं। क्या अगर
आज हम ये देख रहे हैं कि जो बीते आपदा का दौर था, कोरोना का दौर था, उसमें हमारी मजदूर महिलाएं हज़ारों किलोमीटर सड़क पर पैर रगड़ते हुए नंगे पैर मर गई हैं। कोई किसी ने बच्चा जना है, बच्चा लेके ही उसको सड़क पर चलने को इस सरकार ने और हमारे समाज ने मजबूर किया है। तो आने वाले समय में जो 12-12 घंटे 15-15 घंटे खटने पर हमारी औरतों को, हमारे शोषित तबकों को जो ये समाज मजबूर करता है, हमें उस पर सवाल उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम चाहते हैं कि समाज में न्याय पसंदी आए, इस समाज में बराबरी आए, इस समाज में अपराध खत्म हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बहुसंख्यक महिलाओं का की जो स्थिति है समाज में, वो निर्धारित करती है कि बाकी महिलाओं की क्या स्थिति होगी। तो जब तक उन बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति को हम नहीं बदलेंगे, बहुसंख्यक महिलाएं कौन? वो महिलाएं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, वो महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, 15-15 घंटे खटती हैं, वो महिलाएं जो किसी घर में घरेलू कामगार के तौर पर काम करती हैं, वो सभी महिलाएं जो अपनी जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही, जो पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, उनके हकों के लिए जब तक हम, उनके मूल हकों के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो पूरे समाज में बदल पाए और हम एक ऐसे समाज की तरफ कदम रख पाएँ जहाँ पर शोषण, गैर बराबरी और बुराइयों से हम छुटकारा पा पाएँ और एक बराबर न्याय पसंद समाज की हम गठन कर पाएँ। ये मुमकिन नहीं है जब तक हम ये सवाल नहीं उठाते, जब तक हम बहुसंख्यक महिलाएं उनकी जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश नहीं करते और एक बहुत ही ज़रूरी लड़ाई हम गरीबी के खिलाफ नहीं छेड़ते। ठीक, शुक्रिया। जैसे कि आपने सुन लिया, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ लगातार कि यहाँ पर किसान मजदूर महिलाएँ प्रदर्शन कर रही थी और ज्ञापन भी दिया है। नाटक के माध्यम से आपने देख लिया कि किस तरह महिलाओं ने संदेश देने की कोशिश की है कि भाई किसान महिलाओं का जो मजदूर महिलाओं का जो अधिकार है जिससे वो वंचित हैं, वो बराबरी का दर्जा चाहती हैं और चाहती हैं कि भाई इनको हक बराबर मिले। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस महिला दिवस पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भाई बड़े बड़े प्रोग्राम ऑडिटोरियम के अंदर किए जाते हैं, मान सम्मान होता है, पर कहीं ना कहीं उस मान सम्मान के पीछे वो दर्द दब जाता है, जो दर्द खास करके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहिए, आना चाहिए जनता के सामने, पर वो खेतों की महिलाएं, मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं वो सामने नहीं आ पाती हैं। तो असली सम्मान का हक तो उनको मिलना चाहिए, पर वो वंचित रह जाती हैं। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।